नाउ अब हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पर मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म ये हमारा टॉपिक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखो इसमें कोई भी एक टर्म या दो टर्म हमारी मिसिंग हो सकती हैं, चाहे वो वेजिस में हो, मतलब एक्स में हो डेटा के अंदर, या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर हो। हमें वो वैल्यू जो मिसिंग वाली हैं वो हमें फाइंड करनी होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिसिंग टर्म। अब जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पर उसी से रिलेटेड है, ये मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है। उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं क्वेश्चन में ही हमारी कोई ना कोई टर्म्स मिसिंग होगी, चाहे वो एक्स में या फ्रीक्वेंसी में हो, उसी को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन हम टोटल यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उन्हीं में हमारा ये टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इफ़ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेटा। देखो अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज का मतलब होता है मीन ऑफ डेटा गिवन बिलो बी 165, फाइंड द मिसिंग टर्म। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन होगी कि आपको जो वो मिसिंग टर्म है उसमें कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, मीन करना है, मीडियन करना है, मोड करना है, हार्मोनिक करना है, क्या करना है। तो ऑलरेडी वहाँ पर आपको हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या गिवन है, अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं तो ये है अर्थमेटिक एवरेज। इसका मतलब क्या है, मीन। तो इसका मतलब हमें मीन यहाँ पर गिवन है और इसके मीन की हेल्प से ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो मीन, अर्थमेटिक एवरेज जो डेटा का है, जो मीन है वो 165 है इसका मीन। फाइंड द मिसिंग टर्म, हमें ये फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास। अब मंथली वेजेस मतलब एक्स हमें गिवन है यहाँ पर, और नंबर ऑफ वर्कर्स एफ, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ये 100, 150, 200 ये मिसिंग है, 300, 500। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 30, 20, 15, 10, 4 एंड 1। हम इसको जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मिसिंग टर्म होगी सॉरी, उसको हम कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी सी या कुछ भी जेड एक्स वाई जेड। मैंने इसको मान लिया है लेट जो मिसिंग टर्म है वो क्या है हमारे पास में, जेड। तो हमने यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, मंथली वेजेस हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू हो गई एक्स। यहाँ पर लिखेंगे 100, 150, 200, इसको जेड मिसिंग 300 एंड 500। नंबर ऑफ वर्कर्स हमने यहाँ पर लिखे। अब देखो हमें किससे फाइंड करना था, मीन से। तो ये हमें मीन ये पता लग गया, मीन का फॉर्मूला हमें यूज करना है, वो भी सिंपल वाला करेंगे, सिंपल मीन, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करें, अगर एक्स और एफ गिवन है तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों की जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 3000, 150 की 20 में 3000, 200 की 15 में 3000, जेड की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 जेड। 300 की मल्टीप्लाई 4 में तो 1200, 500 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 500। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ऊपर उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सम, जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो जो हमारा 10 जेड यानी कि जो वेरिएबल होगा उसको अलग से लिखेंगे यहाँ पर, और जो नंबर हैं उनको हमने एक साथ हमने ऐड कर लिया है। तो नंबर 3000, 3000, 3000 और 1200 और 500, ये हो गया हमारा 10700, प्लस वेरिएबल को हम अलग से यहाँ पर ऐड करेंगे, वो है हमारा 10 जेड। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 80। अपने हम फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर, अर्थमेटिक एवरेज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू पुट करेंगे, ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है जो अर्थमेटिक एवरेज है वो कितना है हमारा 165, इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर है 10700 प्लस 10 जेड अपॉन 80। अब देखो 80 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 165 इंटू 80 इक्वल टू 10700 प्लस 10 जेड। अब नंबर्स को एक तरफ करेंगे और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखेंगे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी 165 इंटू 80 ये हो जाएगा 13200 इक्वल टू 10700 प्लस 10 जेड। 10 जेड को इधर ही रखेंगे, इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये वैल्यू होगी
3200 माइनस 10700। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2500। जेड की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 10 इसके डिवाइडेड में जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 250, और यही क्या होगी हमारे यहाँ पर मिसिंग टर्म होगी। ये होगा हमारा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कंटिन्यूअस के लिए क्वेश्चन फाइंड करेंगे यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पर मिसिंग जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली। अब इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली आर गिवन बाई, यानी कि जो नंबर ऑफ फैमिली हैं वो ऑलरेडी इसने हमें कितनी है टोटल, वो है हमारे पास में यहाँ पर 100। ऑलरेडी इसने किया हुआ यहाँ पर 100 है। और एक्सपेंसेस हमें गिवन है वो कि कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन है। द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि हमें जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किससे करना है, वो हमें यहाँ पर मोड से। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं उनको हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये गिवन है हमारे पास में मोड, तो मोड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसका टोटल भी है यहाँ पर गिवन है हमें 100। तो फर्स्ट हम जो भी ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है तो हमने इसको मान लिया है कैपिटल F1 एक को, और एक को मान लिया है कैपिटल F2। द अननोन फ्रीक्वेंसी जो है फॉर द क्लासेज, जो कि 10 से 20 के लिए कैपिटल F1 है और 30 से 40 के लिए कैपिटल F2 मान लिया है। सॉल्व करेंगे कॉलम बाय द हेल्प ऑफ टेबल। तो एक्सपेंसेस लिखेंगे पहले यहाँ 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ फैमिली को 14, इसको हमने F1 मान लिया यहाँ पर, ये 27, F2 और ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब देखो जब हम मोड से फाइंड करना है, क्योंकि मोड गिवन है हमारे पास यहाँ पर, तो जब हम मोड से फाइंड करेंगे तो मोड के लिए कोई अलग से हम टेबल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अलग से कोई भी हमारे पास में यहाँ पर कॉलम नहीं बनेगा। फ्रीक्वेंसी से हम मोड को फाइंड करते हैं जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो यहाँ पर इसमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर 27। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 27। तो 27 को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, 27 को हम मान लेंगे F1, स्मॉल में लेके चलेंगे, को फॉर्मूले को स्मॉल में लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने लेट किया हुआ है वो कैपिटल में किया हुआ है। तो ये हो जाएगा F1। और इससे जो प्रीवियस वाली जो टर्म्स होगी हमारे पास में, ये है हमारे पास में, देखो जो मेन फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 27। अब इससे जो प्रीवियस वाली है उसको मान लेंगे F0, और F1 के बाद वाले को हम मानेंगे यहाँ पर F2। नाउ ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखो नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं। ये है 14, 27 प्लस 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 56, प्लस F1 प्लस के F2, वो भी कैपिटल वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का। और ऑलरेडी उसने क्या कहा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फैमिलीज हैं उनका जो टोटल है वो कितना है हमारे पास में 100। मतलब ये जो टोटल है ये किसके बराबर है हमारे पास, 100 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 56 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 100। अब F1 प्लस F2 को एक साइड में रखेंगे, बाकी नंबर को एक साइड में लेके जाएंगे। तो 56 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 56, और F1 प्लस F2 इक्वल टू ये हो जाएगा 44। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब सेकंड जो इक्वेशन निकलेगी वो हमारी फॉर्मूले से निकलेगी, क्योंकि मोड से करना है तो मोड से हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करेंगे मोड का। कंटिन्यूअस सीरीज का मोड का फॉर्मूला है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो देखो ये हमारे पास में बन जाएगा, ये वाली रो है, इसमें जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो है 20 से 30। तो ये 20 क्या हो जाएगा L1, और जो हाईएस्ट में जो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी हमारे पास में F1 है,
उससे ऊपर F0 और ये F2 सारी वैल्यू है हमारे पास। तो L1 इज़ 20 और मोड भी हमें गिवन है यहाँ पर। मोड कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, जो मोड है वो कितना है 24। तो मोड 24, L1 20 और यहाँ पर जो F1 की वैल्यू है वो है 27 माइनस F0 की वैल्यू है कैपिटल F1 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 27 माइनस F1 कितना है कैपिटल F1, F0 कितना है कैपिटल F1 माइनस और F2 कितना है कैपिटल F2, ब्रैकेट क्लोज और इनटू में 10। अब देखो 24 को ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू 20 को भी ऐसे रहने देंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एक वैल्यू बनाएंगे। तो 27 माइनस F1 तो ऐसे रहेगा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस के F1 माइनस के F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में 10। अब देखो ये नंबर है हमारे पास में, ये 24 है और ये 20 है, ये भी सेपरेट नंबर है, ये भी सेपरेट। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस के 20, इधर बचेगा 27 माइनस कैपिटल F1 अपॉन 54 माइनस F1 माइनस F2 और इनटू में 10। तो ये यहाँ पर 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4। अब देखो नंबर्स को हम इधर लेके, क्योंकि ये इसमें तो F भी इंक्लूड है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये इक्वेशन में ही चेंज होगा। तो 10 इधर मल्टीप्लिकेशन में है और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइडेड में जाएगा। वो कहाँ जाएगा डिवाइडेड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 27 माइनस कैपिटल F1 अपॉन 54 माइनस F1 माइनस F2। 4 को डिवाइडेड करेंगे 10 से तो ये पहले 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 और ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही रहेगी। अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के मल्टीप्लिकेशन में। देखो इसको हम पहले इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर 254 माइनस F1 माइनस के F2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 527 माइनस के F1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 108 माइनस 2 के मल्टीप्लाई कैपिटल F में करेंगे तो 2F1 माइनस 2 के मल्टीप्लाई F2 में करेंगे तो 2F2 इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 135 माइनस 5 के मल्टीप्लाई F1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5F1। अब इस इक्वेशन में नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, बाकी जो हमारे पास में F वगैरह है उनको वन साइड में लेके चलेंगे। तो हमारे पास देखो जो नंबर है वो है 135 है, तो 108 को इधर लेके जाएंगे और ये जो माइनस का 5F1 है उसको इधर लेके आएंगे। तो माइनस के 5F1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा इधर, और 108 को जब इधर लेके जाएंगे इक्वल टू से इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो इधर वैल्यू कितनी बनेगी 135 माइनस के 108, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो गया 5F1 और बाकी सब एज इट इज रहेगा माइनस के 2F1 माइनस के 2F2। अब F1 में से F1 को माइनस करना है, 5F1 में से 2F1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में 3 कैपिटल F1 माइनस के 2F2 इक्वल टू 135 माइनस के 108 27। अब ये भी हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। जब भी हमारे पास में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी तो ये ध्यान रखना कि उसमें इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, वो इक्वेशन की हेल्प से ही उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक F1 या F2 की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इक्वल बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ F1 की वैल्यू क्या है 1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में कितने की मल्टीप्लाई कर दें 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दें। बट जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस के 3F2 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो ये हो जाएगा 132। तो देखो ये हो गया 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 132।
क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई की है और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेके चल रहे हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पर, माइनस अब इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे 3f1 माइनस के 2f2 इक्वल टू 27। साइन चेंज करेंगे, देखो ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 3f1 और 3f1 दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, बाकी को सेम नहीं है। और तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, हम नीचे वाला साइन लेते हैं, ये वाला साइन नहीं लेंगे। ठीक है, नीचे वाला साइन और ऊपर वाला साइन। तो प्लस का 3f2 और प्लस का 2f2 दोनों प्लस के साइन है, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5f2। ये प्लस का 132 और माइनस का 27, तो 132 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 इसके डिवाइडेड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 21। तो f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 21। अब इस f2 को वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में आप हम पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, f1 की वैल्यू। तो इसमें रख देते हैं, इजी है यहाँ पर। तो ये है f1 हमें फाइंड करना है, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 21। तो ये हो जाएगा f1 प्लस 21 इक्वल टू 44। नंबर को एक तरफ लेके जाएंगे, 21 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का है तो इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ओनली f1 इक्वल टू 44 माइनस के 21। 44 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो गया हमारी f1 की वैल्यू। तो जो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मानी थी कैपिटल F1 उसकी वैल्यू है 23 और कैपिटल F2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 21 और यही है हमारा आंसर। तो ये था हमारा मिसिंग टर्म जो कि हमें मोड से फाइंड करना है। मीडियन के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो ऑलरेडी सेम प्रोसेस है, हम पे मीडियन का हमें फॉर्मूला पता है, उसी तरीके से वो वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी। यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें किसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ हमें यहाँ पे गिवन जरूर होगी जिसकी हेल्प से हम इसमें मिसिंग टर्म को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था मीन यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन एंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं यहाँ पर, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी के हैं वो मैं यहाँ पर भी मेंशन करता हूँ। यहाँ पर इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। मोड फॉर द फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है और किस मेथड से करनी है, हमें मोड से। यहाँ पे गिवन है मोड, तो मोड ऑलरेडी गिवन है हमें 36, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो आप ऑलरेडी कर सकते हो यहाँ पर मोड को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे और वो हमारा मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का आंसर इसका 10 होगा। एक ये क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, इसमें आपको जो जितने भी पांचों हमारे मेथड्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन, आपको इसमें फाइंड करना है। थर्ड है, इन द फॉलोइंग इन कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीडियन। आपको यहाँ पर मीडियन गिवन है 45, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। इस बार मीडियन से करना है, इसको वही कैपिटल F1 या एक्स जेड कुछ भी मान सकते हैं हम इसको। इसमें आपको एक अलग से कॉलम बनाना होगा। क्या बनाते थे हम मीडियन फाइंड करने के लिए, CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐड होता चला जाएगा। जब हम इसका CF बनाएंगे तो 12 एज इट इज रहेगा, 12 में 30 को ऐड करेंगे तो 42। इसको अगर हम मान लेंगे, मान लीजिए जेड, तो वो हो जाएगा 42 प्लस का जेड। अगला वाला 42 में 66 को ऐड कर देंगे प्लस का जेड, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट में अगर हम इसको वाई मानेंगे तो उसमें नंबर अलग से ऐड होंगे और उसमें ये वाला जो हमने जेड माना था वो भी ऐड रहेगा और ये वाई वाला फंक्शन भी उसमें अलग से ऐड हो जाएगा, वेरिएबल वाला। तो वेरिएबल साथ में चलेंगे क्योंकि नंबर एक साथ में और वेरिएबल उसके साथ में प्लस करते हुए चलेंगे। और इनका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 230।
इसका मतलब एक इक्वेशन तो हमारी फ्रीक्वेंसी से बन जाएगी यहाँ पर, और एक इक्वेशन हम बनाएंगे अपने फॉर्मूले से जब हम मीडियन का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें ये वैल्यू हमें फाइंड होगी। यहाँ पर ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से रिलेटेड। व्हाट इज मीन्ड बाय द सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, या फिर स्टैटिकल एवरेज, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी गिवन हो तब भी हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, एवरेज हो तब भी वो एवरेज ही होता है। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग इट, कौन कौन से मेथड हम इसमें यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें दो टाइप के हमारे सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज होता है, एक मैथमेटिकल एवरेज, और उसके भी फिर टाइप थे, और उन सबको हमें डिस्क्राइब करके रख लेना। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका 15 मार्क्स में भी आता है। तो इसमें आपको जितने भी हमारे पास में मेथड्स थे सबको मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, सब के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। हम इसमें ये कम से कम 15 मार्क्स का है। तो सभी में जैसे कि हम डेफिनेशन लिखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की, उसके टाइप्स लिखेंगे, फिर उसमें उनके कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन, मोड के अंदर भी डायरेक्ट फार्मूला, ये सब चीज़ हम उसमें शो कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, और हर एक पॉइंट, मान लीजिए अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे मीन लिख रहे हैं, तो वो आप कम से कम 7 से 8 लाइन में उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके मेरिट लिख देंगे, उसके डीमेरिट लिख देंगे वहाँ पर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इन सब का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनता है 7.5 में। इसमें एक डेफिनेशन आपको, कोई ना कोई डेफिनेशन आपको आएगी एग्जाम में, चाहे मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक या फिर ज्योमेट्रिक मीन, और उसके मेरिट और डीमेरिट हमको यहाँ पर लिखने हैं। आप 4 से 5 मेरिट लिख लेना और 4 से 5 ही डीमेरिट, और उनकी डेफिनेशन और उनका फॉर्मूला हम इसमें लिख देंगे। एक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। तो मोड, इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो रिलेशन होगा वो होगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका आंसर है। इसको एम्पेरिकल के नाम से भी कभी कभी ये आता है। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल रिलेशन, एम्पेरिकल का मतलब इन तीनों का रिलेशन ही क्या कहलाता है, एम्पेरिकल रिलेशन ही कहलाता है। एक क्वेश्चन है, कब एक बार आया था 7.5 में, द डेविएशन ऑफ 6 नंबर्स का हमें यहाँ पर गिवन है, डेविएशन गिवन है, ध्यान रखना। और डेविएशन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, डी इक्वल टू एक्स माइनस का ए। एज्यूम्ड मीन 10 दे रखा है हमें, यानी कि एक्स माइनस ए में क्या था, मीन था, एज्यूम्ड मीन, तो वो कितना दे रखा है हमारे पास में, 10 दिया हुआ है यहाँ पर। एज्यूम्ड नंबर या फिर मीन, दोनों में हम अलग किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन 10 है। आर द फॉलो, व्हाट आर द नंबर, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, और फिर उस नंबर्स का जो आएगा उसका मीन हमें फाइंड करना है। ये नंबर नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या दे रखा है, डेविएशन। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, डी इक्वल टू एक्स माइनस का ए। हाँ, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा डी इक्वल टू एक्स माइनस का ए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सभी में जब हमने शॉर्टकट मेथड का यूज करते थे डेविएशन का। अब ये डेविएशन है, मतलब डी है। अब हमें यहाँ से डेटा निकालना है, और एज्यूम्ड मीन हम मान लेंगे यहाँ पर, ये हमें दिया हुआ है 10। तो यहाँ से देखो कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमें x का वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा d प्लस का a, मतलब डेविएशन में 10 को ऐड करना है। तो जब डेविएशन में 10 को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो एक नंबर आ गया हमारा 6, डेटा जो आ गया। ऐसे ही प्लस का 2 और ये कितना है, प्लस का 10, ये कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से सारी वैल्यू निकाल के फिर हमारा डेटा निकल जाएगा x, और फिर उसका मीन हम फाइंड कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल है तो डायरेक्टली सिग्मा एक्स अपॉन एन से इसका हम मीन फाइंड कर लेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये जो हमारी यूनिट थी, यूनिट नंबर 2, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, यूनिट नंबर 3। Thank you.